Hello and welcome back to my channel Talogy World with Anushka। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है, आज का टॉपिक ये है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स लिखी हैं, आज हम ये जानेंगे। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड जान लीजिए कि ये एक कलेक्टिव टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा, बाकी लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर आपको मेरी शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग्स पसंद आती है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग एंड जानते हैं कि आपकी किस्मत में, आपकी किस्मत के दरवाजों में क्या लिखा है, आपकी फ्यूचर में क्या लिखा है। साईं बाबा, माय प्यारे एंजल्स, प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस फॉर माय शाइनिंग सोल्स। क्या लिखा है इनकी किस्मत में? साईं बाबा, गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस। क्या लिखा है मेरे व्यूअर्स की किस्मत में? कैसी है इनकी तकदीर, कैसी है इनकी डेस्टिनी? गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस। ओके, आई गॉट दिस कार्ड। ग्रेस, एक्सेप्ट विद लव द लाइफ्स प्लान यू हैव चोजन एट योर सोल लेवल। सो यहाँ पे विद द ग्रेस कार्ड साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने अपनी डेस्टिनी के लिए जो भी प्लान्स ग्रेसफुली चूज किए हैं, जो कि आपके सोल ने चूज किए हैं आपके पैदा होने से पहले, तो उन जो प्लान्स है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए अपनी लाइफ में। चाहे वो प्लान्स आपको कोई नेगेटिविटी के द्वारा आपकी ग्रोथ करवा रहे हैं या फिर वो प्लान्स आपकी पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस के लिए हैं। Okay, now let's check the next card. साईं बाबा, give me accurate messages. क्या लिखा है मेरे व्यूअर्स की डेस्टिनी में? क्या है उनकी डेस्टिनी? Give me accurate message. Okay, I'll take this card. Learning. Life is a school and learn and so. Okay, so यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो लाइफ है जो आप जी रहे हैं वो एक स्कूल की तरह ही है। याद है कि हम स्कूल में ना जाने कितने चैप्टर्स पढ़ा करते थे, वैसे ही लाइफ में एक चैप्टर शुरू होता है तो उसके बाद, उसके ख़त्म होने के बाद दूसरा चैप्टर संग ही शुरू हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे आपके गार्डियन एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है कि आपकी जो लाइफ है वो एक जर्नी रहेगी चैप्टर्स की, यानी कि न्यू फेजेस आएंगे आपकी जर्नी में। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। एंजल्स, साईं बाबा, गिव मी एक्यूरेट मैसेज प्लीज। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड। रीड द होली बुक turns your information into knowledge by practicing what you have learned. Okay, so यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करें इस लाइफ टाइम में। ओके, शायद आपको बुक पढ़ने का शौक़ हो बहुत, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे साईं बाबा एंड एंजल्स की गाइडेंस यही है कि आप इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट करें, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट भी करें। ओके, एंड ये है आपकी डेस्टिनी में लिखा, यानी कि अब तक जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपकी डेस्टिनी में लर्निंग, ग्रेस एंड नॉलेज लेना लिखा है। ओके, लर्निंग किस चीज़ की? अपने लाइफ की लर्निंग,
अपने लाइफ के हर चैप्टर की लर्निंग एंड उससे मिले ग्रोथ की लर्निंग। ये लिखा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में ये लिखा है कि आप होली बुक्स पढ़ के, यानी कि रामायण हो गई, भगवद गीता हो गई, वो सारी बुक्स पढ़ के, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक हो गई, कोई भी बुक हो गई जिसको आपको अच्छे से, जिससे आपको नॉलेज मिल सके, वो बुक से आप नॉलेज गेन करेंगे। ओके, यहाँ पे ये लिखा है। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस। Sai Baba, for my shining souls. Okay, I'll say this card. You are the universe. Explore the universe within you. Okay, so यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी में भी जाना लिखा है। ओके, यहाँ पे ये लिखा है कि आपको अपने अंदर का ब्रह्मांड जो है, अपने अंदर का जो यूनिवर्स है, उसको एक्सप्लोर करना है। यानी कि आपकी डेस्टिनी में स्पिरिचुअल जर्नी में जाना भी लिखा है, एंड जिसके माध्यम से आप अपने चक्रास को अलाइन करेंगे एंड अपने जो क्राउन चक्रा है उससे आप भगवान से मिल पाएंगे। ओके, भगवान में लीन हो जाएंगे। ओके, याद रखिए कि यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ब्रह्मांड हमें यही बताता है कि सारे जो देवी देवता हैं, जो सारी कुंडली शक्ति है, जो सारी शक्तियाँ हैं, हमारे जो 7 चक्रास हैं, सब कुछ जो है वो हमारे अंदर ही है। हम भगवान को बाहर खोजते हैं, लेकिन भगवान, यूनिवर्स सब हमारे अंदर है। हम भगवान का ही अंश है, हम ये बात अच्छे से जानते हैं। एंड यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में यही लिखा है कि आप उस ब्रह्मांड को अच्छे से पता लगाएं कि क्या है उस ब्रह्मांड में, एंड एट द एंड ये पता लगाएं कि ब्रह्मांड जो है आपके अंदर ही है, यानी कि आप ही हैं अपनी जिंदगी के क्रिएटर। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। साईं बाबा, गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस। क्या लिखा है मेरे व्यूअर्स की डेस्टिनी में? गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस। ओके, आई विल से दिस कार्ड। धूनी, burn all your worries, fears, anger, hurts, jealousy and diseases in my धूनी। ओके, सो जिसको यहाँ पे नहीं पता उसको मैं बता दूं कि धूनी एक सेक्रेट फायर होती है जो कि हम चलाते हैं, एंड जिसकी जो राख होती है वो होती है धूनी। यानी कि जो राख होती है वाइट कलर की, उसे हम धूनी कहते हैं। सो यहाँ पे साईं बाबा एंड एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी चिंताएं हो, या आपका हर्ट ही क्यों ना हो, या फिर आपका एंगर, जेलसी, या कोई भी आपकी डिसीज ही क्यों ना हो, साईं बाबा की धूनी में जला दीजिए। अपनी सारी परेशानियाँ साईं बाबा को सौंप दीजिए एंड फ्री हो जाइए। सरेंडर कर दीजिए साईं बाबा को, एंड साईं बाबा को टेक केयर करने दीजिए आपकी लाइफ की, आपकी डेस्टिनी की। ओके, सो यहाँ पे डेस्टिनी वाइज मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो डेस्टिनी में ये लिखा है कि आप धीरे धीरे करके ये जान जाएंगे कि कैसे सरेंडर किया जाता है भगवान को। सरेंडर कैसे करते हैं, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, एंड ये आपको समझ तब आएगा जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में चलना शुरू करेंगे। एंड ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। साईं बाबा, गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस। क्या लिखा है मेरे व्यूअर्स की डेस्टिनी में? क्या लिखा है साईं बाबा? ओके, आई विल से दिस कार्ड। Surrender. Gracefully surrender to your masters and angels and let them deal with the current situation. देखा, मैंने जस्ट अभी कहा था, आपके सामने ही कार्ड शफल किए हैं।
मैं यहाँ पे अभी इस धोनी को लेके सरेंडर की ही बात कर रही थी एंड सरेंडर कार्ड आ गया। कितने अच्छे से एंजल्स के कार्ड्स जो हैं वो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से एंड आई लव दिस। ओके, सो यहाँ पे सरेंडर कार्ड के द्वारा एंजल्स एंड साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जो भी करंट सिचुएशन से डील कर रहे हैं, चाहे वो करंट सिचुएशन में आपको कितनी भी परेशानी हो, एंगर हो, गिल्ट हो, फियर हो, कुछ भी नेगेटिव थॉट ही क्यों ना हो, सब कुछ अपने भगवान को, अपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए एंड ये जान लीजिए कि भगवान जो है वो आपके साथ ही है। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। साईं बाबा, give me accurate messages for my dear viewers. Give me accurate messages for my shining souls. Okay, I got. Dreams. I will communicate with you through dreams. Okay, so यहाँ पे साईं बाबा का डायरेक्ट मैसेज ये है कि साईं बाबा आपको ड्रीम्स के थ्रू आपको कम्युनिकेट करेंगे एंड आपके सवालों का जवाब देंगे। अब ये जो ग्रेस कार्ड था एंड ये जो ड्रीम कार्ड है, ये आपकी डेस्टिनी वाली रीडिंग से कनेक्टेड नहीं है। ये दो जो कार्ड हैं वो है गाइडेंस। ये सब कार्ड आपकी डेस्टिनी का हिस्सा हैं, लेकिन ये दो जो कार्ड्स हैं वो एंजल्स की, साईं बाबा की गाइडेंस है आपके लिए। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। Angels, Sai Baba, give me accurate messages for my shining viewers out there. क्या लिखा है इनकी डेस्टिनी में? क्या लिखा है साईं बाबा? I want only one card. Okay, I'll say this card. Karma. Karma is a cause and effect and not punishment. Okay. सो यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी करंट सिचुएशन में अगर आप सही फील नहीं भी कर रहे, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है एंड आपको अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कर्म को आप ये माने कि वो एक पनिशमेंट है। कर्म खाली वो चीज़ है जिससे आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है, आपके सोल की ग्रोथ होती है, वो एक पनिशमेंट नहीं है। साईं बाबा, टेल मी, क्या लिखा है मेरे व्यूअर्स की डेस्टिनी में? क्या लिखा है मेरे व्यूअर्स की डेस्टिनी में? ओके, आई विल से दिस कार्ड। कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, फीड देम। ओके, सो ये जो है वो साईं बाबा एंड एंजल्स की गाइडेंस है, जैसा कि ये एंड ये कार्ड थे। ओके, सो यहाँ पे साईं बाबा आपको संग ही संग आपकी डेस्टिनी के रीडिंग के थ्रू आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे साईं बाबा एंड गार्डन एंजल्स एंड आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको एनिमल्स को फीड करवाना चाहिए, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, बर्ड हो, एनीवन, जिसे भी आपको पसंद हो फीड करवाना, उसे बस फीड करवाइए, ताकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इससे आपके थोड़े बहुत जो कर्म है ना वो कट जाएंगे। ओके, इसीलिए यहाँ पे गाइडेंस आई है कर्म कार्ड के बाद ही। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। साईं बाबा, गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस। क्या लिखा है मेरे व्यूअर्स की डेस्टिनी में? ओके, आई विल से दिस कार्ड। चैनल, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। सो यहाँ पे साईं बाबा एंड एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत से जन हैं जो कि मैं देख पा रही हूँ स्पिरिचुअल जर्नी में है, एंड उनकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है और उनसे जो उनका काम हो रहा है, वो जो काम है उसके लिए साईं बाबा एंड एंजल्स ने ही आपको चुना है। ओके, यहाँ पे ये आंसर है आपके एंजल्स का। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। साईं बाबा, गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस।
क्या लिखा है मेरे व्यूअर्स की डेस्टिनी में? ओके, आई विल से दिस कार्ड. You are same as me. I am closest to those who have empty pockets, hungry stomach and broken hearts. Okay. So you are same as me को मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ यूनिवर्स के कार्ड से. ये जो कार्ड आया था, You are the universe, यानी कि जो यूनिवर्स है, जो भगवान है, वो तो आपके अंदर ही है. एंड इस मैसेज के द्वारा साईं बाबा एंड एंजल्स ने आपको ये भी कह दिया है कि आप एंड वो अलग नहीं है, आप दोनों सेम ही हैं, क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर ही है ना. इसीलिए यहाँ पे ये कहना चाहते हैं साईं बाबा एंड एंजल्स कि वो उनके साथ हमेशा ही रहते हैं जिनके पास एम्प्टी पॉकेट्स होती हैं, यानी कि जो लोग थोड़े गरीब होते हैं, जिनके पेट भरे नहीं होते, जिनके पास 3 टाइम का खाना नहीं होता, एंड जिनके दिल टूटे होते हैं, चाहे वो लव लाइफ के द्वारा हो या फिर उनको ज़िंदगी ने ही धोखा दिया हो. ओके, उन लोगों के साथ तो साईं बाबा रहते ही रहते हैं. इसीलिए आप अपनी सिचुएशन से देख लीजिए कि आप पे क्या रेजोनेट कर रहा है. जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनका दिल टूटा हुआ है. इसीलिए यहाँ पे साईं बाबा का ये मैसेज आया है. नाउ लेट्स चेक द लास्ट कार्ड. साईं बाबा क्या लिखा है मेरे व्यूअर्स की डेस्टिनी में? क्या लिखा है? Give me accurate message. Okay, I'll say this card. Feel the pain. The pain you experience is not because of the situation, but because of resistance and blocking the situation. Face it boldly. Okay, so यहाँ पे आपको साईं बाबा ये कहना चाहते हैं कि ये जो पेन, जो करंट सिचुएशन की पेन है, हर्ट है, जो भी आप फेस कर रहे हैं, वो आपके एक्सपीरियंस के कारण नहीं है. वो इसीलिए है क्योंकि आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, एंड आप उस चीज़ को बोल्डली फेस नहीं करना चाहते, इसलिए आप उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं. ओके, इसीलिए ही आपके लाइफ में ये सारी पेन्स आ रही है. ओके, सो विथ ऑल दीज कार्ड्स आई कैन सी कि आपकी जो डेस्टिनी है उसमें स्पिरिचुअल जर्नी लिखी है, उसमें नॉलेज गेन करना लिखा है, उसमें लाइफ की लर्निंग्स लिखी है, उसमें एनिमल्स के लिए प्यार दिखाना, उन्हें फीड करना एंड उससे कनेक्ट करना भी लिखा है. एंड ये जानना लिखा है विद दिस यूनिवर्स कार्ड कि भगवान तो आपके अंदर ही है, ये पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है. एंड फेस द पेन के साथ यहाँ पे ये आपकी डेस्टिनी में है कि आपको, यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है कि आपको सिखाना, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए आपको कैसे सिचुएशन को, अपने पेन को बोल्डली फेस कैसे किया जाता है, वो चीज़ सिखाना एंड सीखना, दोनों लिखा है आपकी डेस्टिनी में. एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ विद द सरेंडर कार्ड, जस्ट अ सेकेंड, विद द सरेंडर कार्ड कि आपको आपकी लाइफ में सरेंडर कैसे करते हैं वो भी जानना लिखा है आपकी लाइफ में. एंड ये भी जानना लिखा है विद दिस कर्मा कार्ड कि कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट. ओके, now that's all I have for you, my shining souls out there. I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe and share my channel. Bye.